हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वैदिक युग का समय माना जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। वैदिक युग का समय जो है 1500 से 600 बीसी माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के मुख्य निवासी माने जाते हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के मुख्य निवासी आर्य थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है किसको। देखिए, आर्य शब्द जो है ये श्रेष्ठ को इंगित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों का आदि देश अर्थात आर्कटिक प्रदेश से आने के बारे में बताया गया है। किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक ने। इनकी पुस्तक है दी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। इसमें इन्होंने आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। यहाँ पे पहला यूरोपियन कौन था? ये था मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है, आर्य भारत कब आए थे। देखिए, आर्य के भारत आगमन का जो समय है वो 1500 से 1000 बीसी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत कहां से आए थे। दोस्तों, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है मध्य एशिया से आए थे। यह सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि यह मध्य एशिया से आए हुए थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे, अर्थात भारत में क्या करने आए थे आर्य। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ये आक्रमणकारी के रूप में भारत आए थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोगाज कोई अभिलेख। ये लगभग 1400 बीसी का लिखा हुआ अभिलेख है। अगला प्रश्न है, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां है। यानी भारत में आर्य जो आए सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों, आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे घुड़सवारी करते थे, ये सही है। वे संस्कृत बोलते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत आए थे, ये भी सही है। लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, इसका प्रमाण नहीं मिला है। यानी मेरा ऑप्शन एग्जाम का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल का समय माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। तो ऋग वैदिक काल का जो समय है 1500 से 1000 बीसी है, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है 1000 से 600 बीसी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के विभाजन का मुख्य आधार था। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहा। लोहा के आविष्कार के आधार पर ही वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, दी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास नामक पुस्तक की रचना किसने की है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। और आज का लास्ट प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था।
दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पशुपालन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।